नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका पंखुड़ी के सप्ताह 16 के अभ्यास करेंगे। पाठ 12, पाठ का नाम है चांद का कुर्ता। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ें। कंधे, पत्ता, कुर्ता, तुम्ही, रास्ते, अंगुल, ठिठुर, कुशल, पहुँचा, झिंगोला। वाक्यों को मिलाएं और लिखें। तो बच्चों, आपको वाक्य मिलाकर लिखना है। चलिए वाक्य मिलाते हैं। सबसे पहले है सन सन चलती हवा। सन सन चलती हवा लिख लेंगे। अब है फर फर उड़ती, फर फर उड़ती पतंग। इसके बाद लिखेंगे टिम टिम करते तारे। आप तारों से मिलान कर दीजिए, टिम टिम करते तारे। अब है टप टप टपकता पानी। तो यहाँ आप लिख लेंगे टप टप, टप टप टपकता पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिड से शब्द खोजकर लिखें। तो बच्चों, आपको ग्रिड से शब्द खोजना है। सबसे पहले चांद, चांद लिख लेंगे। इसके बाद है कुर्ता, कुर्ता लिख लेंगे। फिर है ठिठुर, ठिठुर लिखिए। इसके बाद है मोटा, मोटा लिख लेंगे। फिर है माता, माता लिखिए। माता के बाद है नाप, नाप लिख लेंगे। इसके बाद है सफ़र, सफ़र लिख लेंगे। सफ़र, सफ़र के बाद है आसमान, आसमान लिख लेंगे। ये आसमान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य को पढ़ें और प्रश्न बनाएं। तो बच्चों, एक वाक्य दिया गया है, वाक्य को पढ़कर आपको प्रश्न बनाना है। आसमान में बादल गरज रहे हैं। इनसे, इस वाक्य से आपको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या से बनाना है? तो आप लिखेंगे क्या आसमान में बादल गरज रहे हैं, ठीक है। फिर प्रश्न बनाएंगे क्यों, क्यों से प्रश्न बनाएंगे। आसमान में बादल क्यों गरज रहे हैं। इसके बाद कैसे से प्रश्न बनाएंगे। आसमान में बादल कैसे गरज रहे हैं। दिवस 2, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों पर बच्चों के साथ संदर्भ के आधार पर चर्चा करें और बच्चों से वाक्य में प्रयोग करवाएं। बच्चों, शब्द दिए हैं सलोनी, कुशल, घटता, बढ़ता, ठिठुर। अब है कविता में जैसे चांद घटता है वैसे ही क्या क्या घटता है। तो बच्चों, उस तरह से पेंसिल, रबड़, अगरबत्ती, साबुन, ये सारी चीज़ें घटती रहती हैं। चलिए वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाकर लिखें। तो बच्चों, यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है मेरे पास पेंसिल है और दूसरा है मेरे पास रबड़ है। इन्हें जोड़कर आपको लिखना है। तो जोड़कर लिखेंगे मेरे पास पेंसिल और रबड़ है। अब दूसरा वाक्य है अमित सब्जी बनाता है, अमित रोटी बनाता है। तो इन्हें जोड़कर लिखेंगे अमित सब्जी और रोटी बनाता है, ठीक है। अनीता कार चलाती है, अनीता बस चलाती है। तो इन्हें जोड़ेंगे अनीता कार और बस चलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। उड़ते उड़ते पत्ता जा पहुँचा दूर कहीं चांद पर, खूब नाचा खूब गाया पत्ता जाकर चांद पर। चांद ने पूछा पत्ते से अब घर कैसे जाओगे। पत्ता तब हंसकर बोला तुम ही मुझे पहुँचाओगे। पत्ते को अपने कंधे पर बिठा चांद ले चला उसके गांव। रास्ते में जब लगी थकान दोनों लेने लगे पेड़ की छाँव। कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पत्ता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा। तो पत्ता उड़ते उड़ते चांद के पास जा पहुँचा। चांद ने पत्ते से क्या पूछा। चांद ने पत्ते से पूछा अब घर कैसे जाओगे। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो इस कविता को पत्ता और चांद नाम देना चाहेंगे। आप जब थक जाते हैं तो क्या क्या करते हैं।
आराम करते हैं, पानी पीते हैं, सो जाते हैं। सोच कर लिखें, जब तुम थक जाते हो तो क्या करते हो? तो आराम करते हैं, यहाँ आराम लिख लेंगे। जब तुम गुस्सा होते हो तो क्या करते हो? चिल्लाते हैं और रोते हैं। जब तुम खुश होते हो तो क्या करते हो? खेलते हैं या काम करते हैं। जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या करते हो? खाना खाते हैं। दिवस 4, समान अर्थ वाले शब्द लिखें। तो बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द हैं सैर। सैर का समान अर्थ है घूमना। चांद, चांद का समान अर्थ है चंद्रमा। नाच का समान अर्थ है नृत्य। आसमान का समान अर्थ है आकाश। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। पत्ता, अब मुझे नींद आ रही है। चांद, पर मुझे तो पूरी रात चमकना है। पत्ता, अगर उजाला रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। चांद, लेकिन मैं तो सारी रात चमकता हूँ, ये मेरा काम है। पत्ता, तो फिर मुझे कैसे आराम मिलेगा? चांद, ठीक है, मैं अपनी रोशनी थोड़ी धीमी कर देता हूँ। अब दी गई कहानी को पढ़ें और उसमें गलत शब्दों को ढूंढकर गोला लगाएं। राहुल और माहिद घूमन को आगरा गए। तो बच्चों, इसमें और की जगह और लिखना चाहिए। माहिद घूमन, घूमन गलत है, घूमने होना चाहिए। घूमने को आगरा गए। वहाँ दोना ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाईं। तो दोना की जगह दोनों ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाईं। लस्सी पी, फिर रात में वहाँ की दुकानें घूमे। तो बच्चों, लस्सी सही है, यहाँ बाय मिस्टेक है, ये बाय मिस्टेक गोला लग गया है। यहाँ आप लस्सी लिख लेंगे। लस्सी पी, फिर रात में वहाँ की दुकानें घूमे। ठीक है, यहीं पर सप्ताह 16 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। लाल गुलाबी हरी पतंगे जा पहुँची आकाश में, बोली जाकर बादल से, चलो चंदा के गांव में। पहुँचे जब चंदा के गांव, देख सभी हैरान थे। चंदा के कुर्ते अजब गजब थे, कुछ लंबे कुछ छोटे थे। देख पतंगे सारी बोली, कुर्ते क्या माझे से काटे या चूहों से सिलवाए थे। कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पतंगे कहाँ जा पहुँची? तो पतंगे आकाश में जा पहुँची लिखेंगे। अब चंदा के कुर्ते कैसे थे? अजब गजब, लंबे व छोटे थे। ठीक है, अगर आप चांद के लिए कुर्ते सिलवाते तो कैसे सिलवाते? लंबा व चूड़ीदार पजामे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया, पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। कविता को खिलौने पसंद थे। कविता ने पापा से पैसे लिए और बाजार गई। उसने गुड़िया, कार और रस्सी खरीदी। फिर उसने इमरती और जलेबी खाई। वापस आकर कविता ने अपने भाई मोनू को गुड़िया दी, बहन ज्योति को कार दी। सब बहुत खुश हुए। अब प्रश्न के उत्तर करते हैं। खिलौने किसे पसंद थे? बच्चों, खिलौने कविता को पसंद थे। कविता ने बहन ज्योति को क्या दिया? तो कविता ने बहन ज्योति को कार दी। आप अपने भाई बहन के लिए क्या क्या खरीदना चाहोगे? तो बच्चों, आप जो भी खरीदना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख देंगे। यहीं पर चांद का कुर्ता पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।